जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं 8 दिसंबर यानी कि शुक्रवार का दिन है। आज के दिन एकादशी है और ये साल के आखिरी एकादशी है। से तो एक और एकादशी अभी आनी है, पर ये एकादशी कुछ ज्यादा ही खास है कि यह उत्पन्न एकादशी है। वो व्यक्ति एकादशी के व्रत स्टार्ट करना चाहता है तो वह इसी एकादशी से व्रत स्टार्ट कर सकता है। यानी कि 8 दिसंबर से उत्पन्न एकादशी से ही वह 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जितनी भी एकादशी का वो नियम उठाना चाहता है तो वह नियम उठाकर एकादशी के व्रत शुरू कर सकता है। भगवान विष्णु को अर्पित होती है एकादशी की तिथि। मात्र एकादशी के व्रत रखने से ही आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आता है। एक बार एकादशी के व्रत स्टार्ट करके तो देखिए, आपकी लाइफ एकदम से चेंज होने लग जाएगी। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं तो वह एकादशी की शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही खा लेना चाहिए, कि हम इसमें अन्न तो खाते नहीं है। जो भी फल फ्रूट जो भी आपको खाना है वह सूर्यास्त होने से पहले ही खा लेना चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं जो एकादशी का पारण करते हैं, वह अगले दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर या ब्राह्मण को मंदिर में जाकर ही खाना खिलाकर फिर उसका पारण करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है प्रदोष का व्रत अगले दिन ही आ जाता है, तो थोड़ा सा ना लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर आप ऐसे ही करते हैं कि आपका प्रदोष का व्रत भी अगले दिन आ जाता है और एकादशी का भी, तो आप ब्राह्मण को भोजन करा के एक बार ना गंगा जल, थोड़ा सा जल लेके उसमें तुलसी पात्र डाल के थोड़ा सा उसका पारण कर ले। एकादशी के व्रत का आप पारण कर ले, फिर आप अपना प्रदोष का व्रत उठा लीजिए। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है, अगर आपने इसको एक बार स्टार्ट कर दिया ना तो आपको इसको पूरी जिंदगी भर रखना पड़ता है। जब तक आप उसका उद्यापन नहीं कर सकते तब तक आपको एकादशी का व्रत रखना ही होता है। जब आपने अगर एक बार एकादशी का व्रत उठा लिया तो आपको वह तमाम जिंदगी करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आपने 5 एकादशी का व्रत रख लिया, 7 एकादशी का व्रत रख लिया या 1 साल एकादशी का व्रत रख लिया। जब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं, एकादशी का आपने 2 साल का, 3 साल का जो भी व्रत आपने किया है, फिर आपको उसका उद्यापन कर लिया है, उसके बाद आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। पर एकादशी का उद्यापन करना भी कोई आसान बात नहीं है। दुनिया में जितने भी व्रत है उनमें सबसे मुश्किल व्रत का उद्यापन करना एकादशी के व्रत का ही माना जाता है। एकादशी के व्रत का उद्यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एकादशी का व्रत का उद्यापन करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। कहते हैं व्यक्ति को एक बार जब उसने एकादशी का व्रत स्टार्ट कर लिया है तो उसका व्रत का उद्यापन एकादशी का भी जरूर करना चाहिए, तभी उसका फल हमारे खाते में लिखा जाता है। वरना अगर आपने ऐसी एकादशियां रखी हुई है और आपने उसको उद्यापन नहीं किया है तो आपको उसका फल भी नहीं मिलता है। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है, अगर आपने 1 साल एकादशी का व्रत उठाया है तो आपने जैसे 2 एकादशी का व्रत रख लिया है तो तीसरी एकादशी का व्रत में आप उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत का उद्यापन आप एकादशी के पूरे होने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फल हमें तभी मिलता है जब हम इसका उद्यापन कर लेते हैं। तो हमें क्या पता हम कल मरेंगे या आज मरेंगे या कब मरेंगे, है ना। तो इसलिए आप इसका उद्यापन पहले ही कर सकते हैं। एकादशी की जो तिथि का व्रत होता है वो भगवान लक्ष्मी नारायण को ही अर्पित होता है। इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन, पीले फल का भोग लगाया जाता है, पीली मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं अपने घर में जो हमने ठाकुर जी रखे हुए हैं। इससे हमारे घर में धन धान्य और सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, पीले रंग का ही भोग खिलाया जाता है। एकादशी के व्रत में रात्रि को ही जागरण करना चाहिए। हर कोई वैसे रात्रि जागरण नहीं करता। कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एकादशी की रात को नॉर्मली सोना नहीं चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सहस्त्र का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, एकादशी के गीत गाने चाहिए, तुलसी माता का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को ये सब करना चाहिए। गीता का पाठ हम कर सकते हैं। बीच बीच में आप चाय भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में आप चाय पी लीजिए और फिर पूजा पाठ करते रहिए। ऐसे रात्रि में जागरण करना चाहिए एकादशी की रात्रि को। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप पूरा दिन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी आप एकादशी का व्रत स्टार्ट करती हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपने सोच लिया एकादशी का व्रत रखना है और रख लिया आपने। संकल्प जरूर लेना चाहिए। थोड़े से फूल, चावल, थोड़ा पानी लेकर आपको भगवान विष्णु के समर्पित होके अपना नाम, अपना गोत्र, अपना
स्थान बोलकर आपने कितनी एकादशियों का व्रत रखना है, ये एकादशियों का नियम उठाकर ही आपको चावल फूल अक्षत भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ने चाहिए और अपना संकल्प उठाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। इसमें दूध, दही, शहद, चीनी जरूर होना चाहिए। तुलसी जरूर होनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आपको तुलसी पत्तर एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एकादशी आप भगवान विष्णु की सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन शुक्रवार का दिन भी है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता जी का है। साथ ही साथ हमें एकादशी में विष्णु भगवान की भी पूजा करनी है, तो आपको दोनों की लक्ष्मी नारायण की मिलकर ही पूजा करनी है। तुलसी जी के आगे आपको आज देसी घी का एक बड़ा सा दीपक, उसमें देसी घी शुद्ध गाय का भरकर दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। गोल बाती होनी चाहिए। 2 लौंग आपको उसमें जरूर डालनी चाहिए। चुटकी भर आपको हल्दी डालनी चाहिए और तुलसी जी के आगे बैठकर ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आज आप चावल की खीर नहीं बना सकते हैं क्योंकि एकादशी है, तो आप आज के दिन मखाने की या साबूदाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को जरूर भोग लगाएं। आपके घर में श्री यंत्र है तो आपको आज उसको दूध वाले सर डालकर जरूर दान करवाना चाहिए। थोड़ी सी धूप अपने लक्ष्मी यंत्र को जरूर लगानी चाहिए, उसको थोड़ा सा चार्ज करना चाहिए। फिर आपको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और वहाँ पे भी एक देसी गाय का घी का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप करना चाहिए। श्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कनक धौरा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। फिर देखिए आपके घर में कैसे लक्ष्मी बरसती है। आज के दिन आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर पीले फूलों की माला कान्हा को और कृष्ण भगवान को जरूर पहनानी चाहिए। घर में गुलाब जल डालकर ही पोछा लगाएं। पानी में गुलाब जल डालकर ही स्नान करें। जैसे कि जगन्नाथपुरी है ना, वहाँ पर हर रोज चावल का ही भोग लगता है। वह चाहे एकादशी हो चाहे नहीं हो, वहाँ पर हर रोज चावल बनकर भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा जरूर करनी चाहिए। आपको मरण शरण वाले जो ये जीवन चलता है, इससे अगर आपको मुक्ति पानी है, आपको आज के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। आपको आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। गरीबों की आपको सहायता जरूर करनी चाहिए। जिसकी आप मदद कर सकते हैं उसकी आपको जरूर मदद करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको एक साथ करनी है। अगर आपके घर में ज्यादा ही क्लेश हो रहा है तो आप दक्षिणावर्ती शंख से ही घर के ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को स्नान कराएं। उसके बाद शंख में ही जल भरकर आप अपने घर के अंदर छिड़काव करें। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सही होगी, आपके घर के क्लेश भी दूर होंगे। आपको अपने घर में अगर तरक्की ही तरक्की पानी है तो आपको एक नारियल यानी कि श्रीफल, उसके साथ आपको 7 बादाम भगवान के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जरूर अर्पित करनी चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो आपको दोनों ही एकादशी में एक नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। फिर देखिए आपके कैसे बिगड़े काम बनते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन केसर का तिलक आपको भगवान के माथे पे जरूर लगाना चाहिए। आपको भी केसर का तिलक अपने माथे पे भी जरूर लगाना चाहिए। को भगवान विष्णु को आज के दिन सफेद तिल जरूर अर्पण करने चाहिए। आपको सफेद रंग के मावे के तिलों के लड्डू अगर आपको मिल जाते हैं तो उनका भोग अगर आप लक्ष्मी नारायण जी को लगाते हैं, खुद अपने हाथों से मावे के लड्डू उसमें सफेद तिल मिलाकर राधा कृष्ण जी को, लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाते हैं तो आप देखिए आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। ये थी छोटी सी जानकारी एकादशी को लेकर। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आपको एक लाइक जरूर करना चाहिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें।